पीछे हो जाओ कोई नहीं, बहुत जगह पीछे हो जाओ। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कुजूर से लोकप्रिय विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा जी आए। जोरदार ताली से उनको स्वागत करिए, सारे लोग जोरदार ताली से स्वागत करिए। रामेश्वर जी एक मध्य प्रदेश के बड़े नेता है और हिंदुओं के नेता तो है ही, और भारतीय जनता पार्टी का ओजस्वी वक्ता भी है। रामेश्वर जी का आपने सुना होगा, आए दिन टीवी पे अखबार पे जो उनका वक्तव्य आता रहता है वो हर आदमी नहीं बोल पाता था, ऐसा हमारे रामेश्वर जी है, इसलिए उनका जोरदार स्वागत करेंगे। ये ऐसा कि वीर भगत सिंह संगठन है, ये अनिल की इनके पसंद से आपकी संस्था से है, अनिल भाई इनके अध्यक्ष हैं, और ये संस्था हर साल आयोजन करती है शहीदों के दिवस में। आज शहीद दिवस है तो इनके संगठन हर साल, मैंने अपन पिछले साल भी आए थे, हर साल इनका संगठन ये आयोजित करता है कार्यक्रम। तो मैं अनिल को बोलूँगा, अनिल थोड़ा भाई साहब को बुलवाएंगे अपन। आयोजक जो है अनिल, हमारा आयोजक अनिल, इनसे ही थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। अनिल भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोले भारत अपन को तो भाई साहब को सुनना है, अपने भाई साहब लोकल में है। जो भाई साहब है थोड़ा ऐसा साइड में सबको भी दिखना चाहिए, थोड़ा ऐसा बन जाओ, पीछे भी लोग सुने यहाँ से, है ना, जब यहाँ के व्यापारी बंधु को सुनना है ना। हमारे बीच में भाई साहब आए तो भाई साहब को हमें ओजस्वी व्यक्ति सुनना है। और आज जो अपना आज दिवस ही ऐसे दे दें, शहीद दिवस है, तो भाई साहब का मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित तौर में युवाओं में प्रेरणा जागेगी कि किस तरह से शहीद लोगों ने संघर्ष करके आज देश की आज़ादी मिली है, उसमें कितना बड़ा आज युवाओं का है, और शहीद जो हुए उनके बारे में भाई साहब बताएंगे। आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। जी भाई साहब बोले भारत माता की जय। अरे कुछ लोग हाथ उठाकर नहीं बोल रहे। अब तो हिंदुस्तान में इतनी ताकत है, इतना साहस है, यहाँ तो छोड़िए, लाहौर कराची में भी भारत माता की जय बोली जा रही है कि नहीं? तो जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है, जो अपने आप को भगत सिंह का वंशज कहता है, जो अपने आप को राजगुरु का वंशज कहता है, जो अपने आप को सुखदेव का वंशज कहता है, वो डंके की चोट पर कह दे कि जहां पर हमारे नेता पैदा हुए, जहां भगत सिंह पैदा हुए, जिस लाहौर कराची में हमारे देशभक्तों ने खड़े होकर आजादी का नारा लगाया है, अरे जिन्ना की औलादो, आज तुम जिस पाकिस्तान पर नाच रहे हो, कल का वो हिंदुस्तान बनेगा और वहीं देश का तिरंगा फहराया जाएगा। और इसलिए शहीदों को अगर स्मरण करना है, शहीदों को अगर याद करना है, तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की भारत माता की। मित्रों, आज शहीदी दिवस है। आप इन नौजवानों के जब फोटो देखोगे, इनके चित्र देखोगे, तो कोई भी 22 और 23 वर्ष से लंबी उम्र का नहीं है। 22, 18, 19 वर्ष की उम्र में जिनने भारत माता की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बुगुल बजाया, और केवल अंग्रेजों के सामने तस्तरी नहीं करी कि अंग्रेजों हमें मुल्क आजाद कर दो, हमें भीख में आजादी दे दो, बल्कि भगत सिंह ने कहा कि अंग्रेजों आज नहीं तो कल तुम्हारे हाथ से भारत माता मुक्त होगी, हम अपने देश का झंडा बनाएंगे, हम अपने देश का तिरंगा फहराएंगे। ये संकल्प हमारे देशभक्तों ने लिया। आज ही के दिन भारत माता के ये 3 लाल देश के लिए कुर्बान हो गए। फांसी के फंदे पर जब चढ़ा तो अंतिम इच्छा अंग्रेजों ने पूछा, क्या भगत सिंह डर जाओ, माफी मांग लो अंग्रेजों से, सुखदेव माफी मांग लो अंग्रेजों से, राजगुरु माफी मांग लो अंग्रेजों से। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु ने ये कहा कि अंग्रेजों कान खोलकर सुन लो, ये माफी मांगने वाला सुखदेव नहीं है, ये माफी मांगने वाला भगत सिंह नहीं है, ये माफी मांगने वाला राजगुरु नहीं है। माफी तो एक दिन तुमको मांगनी पड़ेगी मेरे हिंदुस्तान और भारतवासियों से। हम फांसी के फंदे चूमेंगे। उनका भजन कराया गया, तो जब भजन फांसी के पहले था वो कम था,
और फांसी पर जब चढ़ने जा रहे थे तो इन शहीदों का 3-3, 4-4 किलो वजन ज्यादा हो गया था। आप समझिए इनके अंदर देशभक्ति कैसी थी, इनके अंदर कैसा जुनून था भारत माता की आजादी के लिए, कितना संघर्ष किया होगा। और इसलिए जो आजादी हमको मिली है, हम भगत सिंह जी को नमन करते हैं, हम राजगुरु को नमन करते हैं, हम सुखदेव को नमन करते हैं। आज हेमू कालानी का जन्मदिन है, हम उनको भी नमन करते हैं। 19 वर्ष का एक बालक जो सिंध के अंदर पैदा हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ बुगुल बजा दिया, 19 वर्ष के नौजवान को फांसी दी गई। कितने लोगों ने फांसी लगी गई, कितने लोगों को अंग्रेजों ने गोली से भून दिया गया, कितनी माताएं बहनें विधवा हुई, पर किसी ने अंग्रेजों से भीख नहीं मांगी। सबने डंके की चोट पर कहा, अंग्रेजों तुम्हारी गोली का जवाब गोली से देंगे, तुम्हारी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देंगे, हिंदुस्तान आजाद करके रहेंगे। और आज हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मना रहे हैं। आज हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है, सोचो विचार करो। तुमने मैंने आजादी का संघर्ष नहीं देखा, तुमने मैंने भगत सिंह का रण नहीं देखा, तुमने मैंने चंद्रशेखर का लहू नहीं देखा, लेकिन उनकी कहानी सुनिए, उनके लहू की आवाजें सुनिए। और इसलिए आज आप विचार करो कि कैसा हिंदुस्तान हमारे पास है, कैसा भारतवर्ष आज हमारे पास है और कैसा नेता आज हमारे पास है। कौन से देशों में युद्ध चल रहा है बताइए? यूक्रेन में युद्ध चल रहा है कि नहीं? कौन हमले कर रहा है? रूस हमले कर रहा है, रूस हमले कर रहा है, यूक्रेन हमले झेल रहा है। उसके बीच में भारत के नौजवान पढ़ने गए, एक नहीं गया, 2 नहीं गए, 10,000 नहीं गए, 5,000 नहीं गए, बल्कि 40,000 नौजवान बेटा बेटी वहां पढ़ने गए। पर भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि रूस कान खोलकर सुन ले, यूक्रेन कान खोलकर सुन ले, भारत के बेटा और बेटी का अगर लहू गिरा तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। आज बताइए, एक भी नौजवान को किसी के विचार, रूस कह लीजिए और तो और जो पाकिस्तान बड़बड़ाता है, जो पाकिस्तान चीखता है, जो हिंदुस्तान को गाली देता है और उसके कुछ कटबुल्ले भारत में उसका आवाज में सुर मिलाते हैं, उस देश को भी भारत से भीख मांगनी पड़ी। जब हम पाकिस्तान की एक बेटी चीख रही थी तो यूक्रेन के लोगों ने कहा कि तुम्हारी चीख तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं सुनेगा, तुम्हारी चीख सुन सकता है तो भारत का प्रधानमंत्री सुन सकता है। इसलिए बेटी अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हाथ में भारत का तिरंगा पकड़कर चले जाओ, कोई तुम पर गोली नहीं चलाएगा। ये है भारत की साख। हमने बांग्लादेश के, हमने पाकिस्तान के लोगों को हाथ में तिरंगा लेते हुए देखा और हम ये कह सकते हैं, हे बांग्लादेशियों, तुम बांग्लादेश कहां से बने? मेरे हिंदुस्तान से कटकर बने। हे पाकिस्तानियों, तुम पाकिस्तान कहां से बने? जिन्ना के भूल के कारण मेरे हिंदुस्तान से कटकर बने। आज तुमने अगर ये तिरंगा थामा है, इस तिरंगे को थामे रखना। 2024 में नरेंद्र मोदी फिर ताकत से आएंगे और लाहौर को भी हिंदुस्तान में मिलाकर वहां भी तिरंगा फहराएंगे, वहां तिरंगा फहराया जाएगा। तब अनिल तुम्हारा सपना साकार होगा। तब कह सकते हो जो संकल्प हमारे पूर्वजों ने लिया था, जो संकल्प भगत सिंह ने लिया था, जो संकल्प राजगुरु ने लिया था, जो संकल्प सुखदेव ने लिया था, जो संकल्प उधम सिंह ने लिया था, जो संकल्प झांसी की रानी ने लिया था, जो संकल्प स्वतंत्र वीर सावरकर ने लिया था, वो संकल्प पूरा होगा और अखंड भारत का नक्शा और अखंड भारत हिंदुस्तान होगा। ये हमारा संकल्प पूरा किया जाएगा। और इसलिए मैं आप सबको, नौजवानों को बधाई देता हूं। हम शहीद को नमन करने बैठे, लेकिन हम ऐसे शहीद को नमन कर रहे हैं जिनने फांसी के समय भी आंख में आंसू नहीं आने दिया। हम भी अपनी आंख में आंसू नहीं लाना चाहते, हम अपने दिल में संकल्प लेना चाहते हैं कि भगत सिंह का अधूरा संकल्प हम पूरा करेंगे। बताओ कौन पूरा करेगा? हाथ उठाकर बताइए कौन पूरा करेगा? देखो हाथ उठाओ तो ये पंजा मत उठाओ, मुट्ठी बांधो। पंजे का तो काम लग चुका कि नहीं? हाथ उठाकर मुट्ठी बांध कर बताओ, भगत सिंह का संकल्प कौन पूरा करेगा? राजगुरु का संकल्प कौन पूरा करेगा? सुखदेव का संकल्प कौन पूरा करेगा? और भारत माता का अखंड भारत कौन बनाएगा? हम बनाएंगे,
हम बनाएंगे। इसलिए आज के नौजवानों सोचो और विचारो कि हमारे पास लीडर कौन है। हमारे पास लीडर है नरेंद्र मोदी। बताओ मोदी है तो मोदी है तो काश मोदी जैसा लीडर 47 में मिल जाता तो जिन्ना की कबर तो कभी खोद दी जाती और पूरा हिंदुस्तान हमारा होता कि नहीं? बताओ। अरे हम तो घर में घुस के मारते हैं। और इसलिए मैं सब नौजवानों से प्रार्थना करता हूं कि द कश्मीर फाइल सब देखना। क्या समझे? बताओ, देखना चाहिए कि नहीं? इनमें से कौन कौन ने देखी हाथ खड़े करो। हाँ, और जो रह गए उनको ले जाओ, और जिन पे टिकट नहीं हो तो मुझे बताओ, मैं टिकट करा के दूंगा। सबको दिखाओ। हर हिंदू को कश्मीर फिल्म दिखाना चाहिए। अब तो नकली हिंदू भी कश्मीर फिल्म देखने जा रहे हैं। मैंने कहा कि जब फिल्म देखने जाओ तो वोट के लिए नहीं, वहां से असली हिंदू बनकर आना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अब तुम्हारे अंदर कांग्रेस का नमक कम, हिंदू का नमक ज्यादा हो गया। इसलिए ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पुरखों ने भूल नहीं की होती तो कश्मीर से हिंदू का पलायन नहीं होता। तुम्हारे पुरखों ने, अगर नेहरू ने भूल नहीं की होती तो कश्मीर में के शिवालय में बम नहीं लगाया गया होता। तुम्हारे पुरखों ने अगर भूल नहीं की होती तो हिंदू बहन बेटी की जान पर पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं लिखा गया होता। तुमने भूल नहीं की होती तो चौराहे पर सीता की इज्जत नहीं लुटी होती। इसलिए कांग्रेसियों, तुमने हिंदुस्तानियों के साथ बहुत जुल्म किया है, बहुत तुमने बदतमीजी की है। तुमने बहुत पठानों को, अफगानिस्तानियों को बिरयानी खिलाई है। अब ये देश बिरयानी नहीं खिलाएगा। बदतमीजी करोगे तो बिल्डोजर चलाएगा, मामा का बिल्डोजर चलेगा। पता चलना चाहिए कि नहीं? बिल्डोजर चलना चाहिए कि नहीं? आतंकवाद पर मोदी का बिल्डोजर, अतीक और अहमद पर योगी का बिल्डोजर, और बलात्कारियों पर मामा शिवराज का बिल्डोजर जारी रहेगा। और इसलिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, और लिल्ली अग्रवाल जी को भी बधाई देता हूं। इन्होंने तो मुझे आज अचानक बताया। इस बहाने आप सब नौजवानों का दर्शन हो गया, और मैं समझता हूं कि हम और आप सब मिलकर वो संकल्प को पूरा करेंगे जो संकल्प मेरे भारत के शहीदों का है, जो संकल्प मेरे भारत के पूर्वजों का है, जिन्हें अपना सर्वस्व निछावर करके आज मजबूत हिंदुस्तान खड़ा करने के जो साहस पैदा हमारे और आपके अंदर किया है, वो साहस पैदा किसी और ने नहीं किया, वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान ने किया है। इसलिए बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सपना जरूर साकार होगा, और इस सपने को साकार करने के लिए आप और हमको इन शहीदों को नमन करते रहो, इनसे प्रेरणा लेते रहो, मजबूत हिंदुस्तान का निर्माण करते रहो। इस उपलक्ष्य में जो भी हमारे नेता हैं, सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। क्योंकि मैं नाम भूल जाऊंगा तो अभी हमारे पुराने नेता सब नाराज हो जाएंगे। नेता कब नाराज हो जाए पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए किसी को नाराज नहीं करना, क्योंकि ये शहीदों का स्मृति का दिवस और उनका स्मरण का दिन है। इसलिए स्मरण में हम सब लोग शहीदों को पुष्पांजलि भी करेंगे। और मैं एक बार और नौजवान अनिल यादव को हृदय से बधाई देता हूं। आप लोग भी ताली बजाकर इनको बधाई दीजिए। ये बहुत जरूरी है। मैंने जहां सावरकर शाखा शुरू की थी, वहां भी पंकज वो आए थे, अब कुछ वो आए थे, वहां पर सावरकर जी की प्रतिमा लगाई। हम शाखा लगाते थे, पंकज कुलश्रेष्ठ है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आए थे, वहां पर सावरकर जी की प्रतिमा लगाए। तो ये जरूरी है। नहीं तो लोग कहते हैं कि सावरकर कौन, क्योंकि कांग्रेसी जो हिंदू की बात करता है उसे कांग्रेस धोखा देती नहीं ना। कोटरा सुल्तानाबाद का भी नाम अच्छा बताएंगे, सुल्तान फुल्तान तो चलेंगे नहीं। देखो बेगम नहीं चली, बेगम है, गंजा अंजा चला, हबीबगंज कहाँ गया, अब कौन है रानी? जोर से बोलिए कौन है? क्योंकि भोपाल में राजा भोज की रियासत थी, ये नवाबों की जागीर नहीं, ये भोज का भोपाल है। और जो कुछ भी रहेगा भोपाल में वो राजा भोज के नाम से रहेगा, शहीदों के नाम से रहेगा। हम किसी का छीनेंगे नहीं, लेकिन जिनने हमारा छीना है हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। लोग कहते हैं इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया। अरे मूर्खों, प्रयाग था, तुमने इलाहाबाद किया, और फिर हमने अपनी उठाई तो हमने प्रयाग कर दिया। ठीक है कि नहीं? बताओ। पहले जो हमारे नाम किसने बदले? तुमने अगर हमारे नाम बदले हैं तो हम भी फिर नाम बदलेंगे, क्योंकि अतीत में जो नाम था
वही नाम दोहराया जाएगा। हम मजबूत हिंदुस्तान के निर्माता हैं। हम कमजोर और गिड़गिड़ाने वाले हिंदुस्तान नहीं, बल्कि दमदारी से बोलने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान में घुसकर मारने वाले हिंदुस्तान के निर्माता हैं। तो इसलिए मैं आप सबको पुनः हृदय से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी नया वर्ष आ रहा है गुड़ी पड़वा पर, वो भी धूमधाम से मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम। मुंह खोला करो रे, राम नहीं बोलोगे तो हमारा जिंदाबाद बोलो, मत बोलो, राम का जरूर बोलो, क्योंकि बाप पर शंका होती है। अगर राम नहीं बोलते तो लगता है कोई ना कोई गड़बड़ हो गई घर में, ठीक है कि नहीं। नेता का जिंदाबाद बोलो या ना बोलो, अगर हिंदू हो तो जय जय श्री राम जरूर बोलो। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जय जय श्री राम। माता की और इसी से यहाँ की व्यवसायिक जीतू भाई भी है, वो भाई साहब को स्वागत कर रहे हैं।